दोस्तों हमारे चैनल में आप सभी दीदियों का स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वह महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई नई अपडेट में। आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह किस आधार पर चलता है, स्वयं सहायता समूह कैसे बनता है, यह कौन सा नियम है, इस नियम के हिसाब से कैसे चलता है स्वयं सहायता समूह। तो हाँ, यह नियम है पंचसूत्रा, जिसका पालन करते हुए सभी दीदियाँ स्वयं सहायता समूहों में बैठक करती हैं। तो हाँ, जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ होती हैं पंचसूत्रा का भी पालन करती है। जो स्वयं सहायता समूह पंचसूत्रा का पालन नहीं करता है उसे ग्रेड नहीं माना जाता है। तो इसलिए स्वयं सहायता समूह में यह 5 नियम रखे गए हैं जिसका पालन अनिवार्य है। तो हाँ, चलिए बता दे रहे हैं आप सब दीदियों को। तो हाँ, यह पंचसूत्रा क्या है, पंचसूत्रा का नियम क्या है। तो सबसे पहले निकल कर आई जो पंचसूत्रा का पहला नियम, यह नियमित साप्ताहिक बैठक, यानी इसमें दर्शाया गया है यदि आप अपने स्वयं सहायता समूह में बैठक हर सप्ताह करते हैं तो हर सप्ताह नियम से बैठक करें और बैठक के दौरान सब दीदियों का आना अनिवार्य है। तो हाँ, पहला नियम यही हुआ। और दूसरा नियम जो है समय से साप्ताहिक बचत। तो हाँ, यह समय से साप्ताहिक बचत, तो हाँ, हर सप्ताह जिस प्रकार बैठक होती है उसी प्रकार उसी दौरान सब दीदियों का बचत भी करना अति आवश्यक है, यानी 10-10 रुपये का बचत करना अनिवार्य है। उसके बाद तीसरा नियम जो निकल कर आया है वह तीसरा नियम आंतरिक लेन देन। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं नियमित बैठक और नियमित साप्ताहिक बचत करती हैं। और तीसरा उसी में से निकल कर आया है आंतरिक लेन देन। जब सब दीदियाँ बैठक बचत करती हैं उसी में से जिस दीदियों को ज़रूरत होती है उस दीदियों को पैसा देती हैं। तो यही होता है आंतरिक लेन देन। तो हाँ, जो बचत का पैसा होता है अन्य दीदी को नहीं दिया जाता है। तो आप अन्य दीदी को पैसा नहीं देंगी, ये गलती नहीं करेंगी। जैसे कि 10 से 12 महिलाएं एक ग्रुप में जुड़ती हैं तो एक ग्रुप में जितनी दीदियां रहेंगी उन्हीं दीदियों के बीच समूहों में पैसे का लेन देन होगा, यानी अन्य दीदी को इसमें पैसा नहीं दिया जाता है। तो हाँ, यह पैसा जो दीदी मांगती हैं समूह की उन्हीं दीदियों को यह पैसा दिया जाता है। यदि अन्य दीदियां उन्हीं समूह की दीदियों को ऊपर पैसा मांगती हैं तो भी नहीं दिया जाता है। तो ऐसी गलती कभी मत करना, आप सबको यह नहीं करना चाहिए। तो हाँ, अन्य महिला जो होती हैं वह पैसा नहीं देती हैं, पैसा ले लेती हैं, लेकिन हाँ वह पैसा नहीं देती हैं। तो सिर्फ समूह की महिलाओं को ही पैसा दे सकती हैं आप सब दीदियाँ। तो यदि आपके समूह में 10 से 12 दीदियाँ हैं तो उन्हीं के अंदर में लेन देन करिए, वो भी टाइम से। तो उसके बाद जो निकल कर आई है यह चौथी, समय से ऋण की वापसी करना, यानी कर्ज की वापसी करना। जैसे कि कोई दीदी समूह से कर्ज ली है 1000 रुपये या 2000 रुपये तक, तो यह 2 महीने में 3 महीनों में किस्त करके वापस कर दे, वो भी टाइम से। यानी जिस किस्त को जिस हिसाब से ली रहेंगी उसी हिसाब के दर पर वह ब्याज सहित जमा कर देंगी। तो हाँ, यह 5वां नियम था, जो कि 5वां नियम यह है कि समय से लेखा जोखा करना। तो हाँ, यह लेखा जोखा करना और लेखांकन पुस्तिका का रख रखाव भी करना। तो यदि स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, समूह की महिलाएं जो हैं वह लेखा जोखा नहीं करती हैं तो वह भूल जाएंगी, यानी जो भी किस दीदी को दी है किस दीदी को नहीं, और कितना पैसा दी है कितना नहीं, किस दीदी को कितना पैसा दी है कितना पैसा ली है, यह कितना ब्याज जमा की है और कितना वह बकाया की है, तो यह उनके दिमाग में फीड नहीं रहेगा। इसलिए लेखा जोखा करना अति अनिवार्य है। तो हाँ, यह बैंक में कितना पैसा जमा किया गया है, कितना कोषाध्यक्ष दीदी के पास है और कितना पैसा वह रखी है, तो हाँ, यह सब दिमाग में फीड नहीं किया जा सकता है। इसलिए लेखा जोखा करना अति अनिवार्य है। तो हाँ, यह सब कार्य करेंगी कोषाध्यक्ष दीदी। यह 5वां नियम है। इससे 5वें नियम का पालन करते हुए वह बैठक लेखा जोखा भी किया जाता है। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्रा यही होता है। साथ ही यह 5 रजिस्टर भी होते हैं जिसका लेखा जोखा किया जाता है।
तो इसलिए लेखा जोखा करना अनिवार्य है। तो हाँ, रजिस्टर के माध्यम से समूह की बैठक की जाती है, साथ ही लेखा जोखा भी किया जाता है समूह के बीच। तो इस कार्य को करते हुए नियमित रूप से करिए, यानी ठीक से। जब कोई दीदी पैसा लेती हैं, सब दीदी के साथ वह बैठक करिए और सबसे सहमति लेकर ही उन्हें पैसा दीजिए। और पैसा देने के दौरान वह रजिस्टर में कार्यवाही भी लिखे कि किस कारण यह दीदी पैसा ले रही हैं। यह सब कार्य को लिखते हुए सभी दीदियों का अनुमति भी ले, यानी सबका साइन भी उस पे हस्ताक्षर भी करवाएं। तो हाँ, इसके लिए आपको एजेंडा भी बनाना पड़ेगा। तो एजेंडा आप कैसे बनाएंगे, यानी कार्यवाही रजिस्टर में आप एजेंडा बनवाएंगे, दिन तारीख स्थान सब लिखेंगे। और लिखते हुए एजेंडा की जगह वहाँ पर कैसे लिखेंगे आप सब, चलिए हम आपको ये भी बता देना। आज की बैठक यानी स्वयं सहायता समूह में बैठक करते समय एजेंडा कैसे लिखा जाएगा। तो एजेंडा आप लिखेंगे, आज की बैठक में स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा किया गया, साफ सफाई के बारे में चर्चा किया गया, टीकाकरण यानी अन्य कोई भी कार्य जो भी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किया जाता है, जिस पे एक कार्य करती हैं, उसी पे चर्चा के हिसाब से लिखा जाता है एजेंडा में। तो यह सब जानकारियां समूहों के बीच पढ़कर भी सुनाया जाता है। तो एजेंडा आप सब लिखेंगे कार्यवाही के रूप में, और रजिस्टर एजेंडा बनाकर वह लिखने के बाद वह स्वयं सहायता समूह की बैठकों में समूह की दीदियों को पढ़ाकर भी सुनाएंगे। और साथ ही वो स्वयं सहायता समूह का गठन इसीलिए किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को तो गठन इसीलिए किया जाता है। तो हाँ, यह ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब स्तर वाली महिलाएं हैं, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए स्वयं सहायता समूह में जोड़कर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह योजना को उपलब्ध कराई जा रही है। और साथ ही स्वयं सहायता समूह में अनेक प्रकार की नौकरियां भी निकाली जा रही है, साथ ही महिलाओं को प्रदान की जा रही है, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तो हाँ, सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हुए आर्थिक लाभ भी प्रदान किया जाता है, जैसे कि पैसा भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हाँ, यह पैसा दिया जाता है। साथ ही इस योजनाओं के तहत सरकार ने यह बहुत ही प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह योजना निकाली, और उसी योजनाओं के तहत यह समूह की महिलाओं को नई नई योजनाएं, नई नई जानकारियां उपलब्ध करा रही है। तो हाँ, यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई एक नई योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उन्हें सक्षम और उनको पैरों पे खड़ा होने के लिए आर्थिक सुविधाएं, सहायताएं प्रदान की जा रही है। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही यह सुविधाएं या लाभ प्रदान किया जाता है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में यह जुड़कर दीदियाँ सब कार्य करती हैं, और साथ ही यह नौकरियां भी प्राप्त करती हैं, और नौकरियों के साथ यह पंचसूत्रा का पालन भी करती हैं। तो पंचसूत्रा स्वयं सहायता समूहों में ही रखा जाता है, उन्हीं नियमों के पालन के अनुसार यह स्वयं सहायता समूह चलता है। तो स्वयं सहायता समूह में जो रजिस्टर लिखे जाते हैं समूह की महिलाओं का, यानी बचत के बारे में, बैठक के बारे में, और सब जानकारियाँ जो लेखा जो पैसा का जानकारियाँ होती है, सब ब्यौरा जो लिखा जाता है, उस रजिस्टर को स्वयं सहायता समूह यानी कोषाध्यक्ष दीदी को जो रखने के लिए दिया जाता है, वह संभाल कर उस रजिस्टर को रखे। तो हाँ, आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये थी 5 प्रकार के नियम।